जय संतोषी माता। संतोषी माता की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज हम सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। सबसे पहले जान लेते हैं व्रत की विधि। तो विधि इस प्रकार है। इस व्रत को करने वाला तथा कहते हुआ सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखें। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलते जावें। कथा समाप्त होने पर हाथ में आपने जो गुड़ और चना लिया है गौ माता को खिलावें। कलश में रखा हुआ गुड़ चना, जो कलश के ऊपर हमने कटोरी रखी थी गुड़ और चना की, उसको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से जरूर भर लें, उसके ऊपर गुड़ और चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश का जो जल है वो घर में हर जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ₹1.25 का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। 1.25 आने का भी गुड़ लें तो भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब ना तो 1.25 आना चलता है और ना ₹1.25। तो गुड़ घर में हो तो ले में विचार ना करें, क्योंकि माता भावना की भूखी होती है। कम या ज़्यादा का कोई विचार नहीं है, इसलिए जितना अर्पण करें श्रद्धा और प्रेम से, प्रसन्न मन से व्रत रखना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग, नैवेद्य, घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जय जयकार बोलकर नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई ना खावे, यह बिल्कुल ही निषेध इस व्रत में माना जाता है। और ना आप खुद खावें और ना ही अपने हाथ से किसी को दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन जरूर करावें। देवर जेठ या घर के कुटुंब में लड़के मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलते तो दूसरों को बुला लें। अगर घर में लड़के मिल जाते हैं तो किसी दूसरे के लड़कों को नहीं बुलाना चाहिए। तो कुटुंब में ना मिले तो फिर आप ब्राह्मणों और रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लड़के बुला लें। उन्हें खटाई की कोई भी वस्तु ना दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। नगद पैसा ना हो तो कोई भी वस्तु दक्षिणा में दे दें, या फिर फल भी आप दक्षिणा स्वरूप उनको दे सकते हैं। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले और एक समय भोजन करे। इस तरह से माता अत्यंत खुश होती हैं और दुख दरिद्रता दूर कर हमारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो ये तो हुआ व्रत की विधि। अब करते हैं कथा प्रारंभ। तो कथा शुरू करते हैं। कथा इस प्रकार है कि एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे, 6 कमाने वाले और 1 था निकम्मा। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, उनको भोजन कराती, पीछे से जो कुछ भी बच जाता सो 7वें बेटे को दे देती। परंतु वह जो 7वां बेटा था बहुत ही भोला भाला था, मन में कुछ भी विचार ना करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देख मेरी माता मुझसे कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक अपनी आँख से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर का दर्द का बहाना लेकर, वह जो 7वां बेटा था तो सिर के दर्द का बहाना लेकर एक पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे, तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक बड़ा लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ ना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जामे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी अपनी देख धरो में धीर, सुध हमरी मति विसारियो, रखियो मन गंभीर।
वह बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां जाकर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह दोगे क्या? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटी के आटे से जो भी भूसी निकलती, बची हुई भूसी से रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है और प्रीतम बाहर गए हों तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिले, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे, सब तरह सुख शांति होवे, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर होवे और जो कुछ मन में कामना हो वे सब इन संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इनमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी तो बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना ले लें, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना या 11.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 1.25 रुपए से 5.25 रुपए तथा इससे ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लें। यह शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच का क्रम टूटना नहीं चाहिए, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला लें, उसके आगे जल के पात्र को रख कर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्धि होने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दें। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया की लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने
मंदिर था तो पूछने लगी यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे यह माता संतोषी का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, हे माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ ने विचार किया, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से, वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़े। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है। वह बोला, माता सोता नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीप जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठ जाना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरा हुआ बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी खिल्ली उड़ाने लगे और कहने लगे कि सपने भी सच होते हैं क्या। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार के सच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। तब बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीप जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि हक देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने आए, कोठे से भरे सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वह वहाँ के काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा,
वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर में रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बनाकर गांव जावें। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। प्रेम से मिला उसी समय बहू अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आती, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता और उंगली देख व्याकुल हो जाता। माँ से पूछता, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती फिरती है। घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर भोजन खा जाती। अब तुझे देख भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताला और चाबी दे दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई तो उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाकर कहती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो माता संतोषी का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली ला खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसा कर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया है, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी माँ, अब बतलाओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन
के लिए कहने को गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के ला भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा तो देखूं सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, राण इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया है। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह यही संतोषी माँ है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा फल सबको दें, जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो जय माँ संतोषी की जय हो। अब हम संतोषी माता की आरती